You're talking about a very, very important regional market, regional power. Pakistan's economy is sinking. It has no option but to seek a bailout. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India, but it's falling further and further behind. एक ज़माना था जब पाकिस्तान को एशिया का उभरता हुआ सितारा कहा जाता था, लेकिन वही मुल्क अपनी ही इकोनॉमी के तबाह होने का तमाशा देख रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी क्यों लिख रहा है? आइए जानते हैं इन ब्रीफ। पाकिस्तान के असली क्राइसिस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 75 सालों में पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और आज तक कोई भी अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया है। Since the country's inception in 1947, every prime minister in Pakistan has either been deposed, overthrown, disqualified, murdered or even hanged. इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी सब ने एक दूसरे को ब्लेम किया है। I have no personal vendetta against Mr. Musharraf. If there was, I forgive. This is the real Pakistan, and if we get democracy, this is the face of Pakistan the world will see, not the face of the extremists who have thrived under dictatorships. I do not want to cover the past. I do not want to go into the past because the past is a sordid past. लेकिन मुल्क का सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। पार्लियामेंट से ज्यादा डिसीजन रावलपिंडी के GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर में लिया जाता है। जब तक ये कुर्सी की लड़ाई और पावर की खींचतान खत्म नहीं होती, डेवलपमेंट सिर्फ एक सपना ही रहेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मिलिट्री सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, पॉलिटिक्स में भी किंग बन चुकी है। 1947 के बाद पाकिस्तान में 3 मेजर मिलिट्री कुप्स हो चुके हैं। आयूब खान ने 1998 में, ज़ियाउल हक ने 1977 में और परवेज मुशर्रफ ने 1999 में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा दिया। आज भी मिलिट्री का पॉलिटिकल सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। 2025 के रिसेंट पॉलिटिक्स क्राइसिस में आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की पावर क्लियरली दिखाई दी। इमरान खान जेल में होने के बावजूद डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन असली कंट्रोल रावलपिंडी के GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स के हाथ में है। 20 मई 2025 को आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के तुरंत बाद। इस पर यंग तस्कर जैसे नेशनल सेलिब्रेशन भी हुए, लेकिन सिविलियन यूनिटी अभी भी मिसिंग है। जब मिलिट्री हर सेक्टर में इंटरफेयर करती है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फॉरेन पॉलिसी, तो ना पॉलिसी बनती है ना अकाउंटेबिलिटी होती है। नतीजा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल आइसोलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ब्रेक लग जाती है। इकोनॉमिक कोलैप्स। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटने की कगार पर है। Pakistan is facing a severe hunger crisis with 11 million people at risk of acute food insecurity between November 2024 and March 2025, according to the Food and Agriculture Organization's latest report. The surge in food insecurity, in fact, is driven by a combination of climate shocks, economic instability, and persistent poverty. Malnutrition remains rampant, with over 2 million children affected in the last 10 months alone. The situation is further complicated by मई 2025 में पाकिस्तान को IMF से सिर्फ 1 बिलियन का लोन मिला, और वो भी कंडीशन के साथ। चाइना ने भी जून में 3.4 बिलियन का पुराना लोन एक्सटेंड किया ताकि डिफॉल्ट ना हो। पाकिस्तान रुपी वीक हो गया है और चीज़ें महंगी होती जा रही। पेट्रोल, बिजली सब पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है। सब्सिडीज भी हटा दी गई हैं। जब देश अपने लोगों को सस्ती बिजली, दवाई और रोटी तक नहीं दे सकता, तो ये क्लियर है पाकिस्तान खुद अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। एजुकेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। यूथ किसी भी देश का फ्यूचर होता है, लेकिन पाकिस्तान में यंग लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो एक्सट्रीमिज्म थिंकिंग या बेरोजगारी। My plan is that I will be pilot and I will help everyone. Pilot. Yeah, he's a pilot. Great. When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army. Wow, great. I will open as much educational institution as possible, and I'm proud to be a Pakistani. The next generation of Pakistan is going to make Pakistan literacy 100%. In rural Pakistan, most children must pay their way. When there are mouths to feed, education is not a priority for their parents.
स्कूल सिस्टम वीक है और कॉलेज पॉलिटिक्स से भरे पड़े हैं। 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। यूनिवर्सिटीज़ में स्किल ट्रेनिंग और रिसर्च ज़ीरो है। जब एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे नए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या लीडर्स बनेंगे? और जब नॉलेज नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट सिर्फ एक सपना ही रहेगा। आज दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती। इन्वेस्टर पैसा लगाने से डरते हैं। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में सिर्फ 95 मिलियन का FDI आया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो वो पैसा होता है जो दूसरे देश के बिजनेस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। ये अमाउंट पिछले साल के कंपैरिजन में 45% कम था। मार्च 2025 तक टोटल FDI 1.62 बिलियन तक गया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ बेस इफेक्ट है, असली विश्वास अभी भी नहीं दिख रहा। इंडिया के साथ रिलेशन और खराब हो गए हैं। In the aftermath of brutal Pahalgam attack, India suspends Indus Water Treaty, a treaty that has survived 4 wars. Decades of cross-border terrorism against India by Pakistan now faces suspension for the first time. अप्रैल 2025 में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। वीज़ाज और एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी रोक दिए। अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी टेंशन है। पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजना शुरू कर दिया है। Pakistan says the number of Afghan refugees repatriated from Pakistan has now reached 1 million people. Pakistan started pressuring Afghans to leave in November 2023, saying they posed a security threat. More than 1 million other Afghan refugees still living in Pakistan are now fearing being forced to leave. With the number of repatriations rising sharply, there are concerns that the situation in Afghanistan will turn into a humanitarian crisis. और ईरान के मिसाइल अटैक्स बॉर्डर तक आ गए। जब दुनिया ट्रस्ट नहीं करती तो ना ट्रेड आता है, ना टूरिज्म, ना टेक्नोलॉजी। और जब एक देश दुनिया से अलग हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। टेररिज्म ने पाकिस्तान के हर कोने को चोट पहुंचाई है। 2023 में 600 से ज़्यादा टेरर अटैक्स हुए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। TTP जैसे ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं, खासकर खैबर पख्तावर और बलूचिस्तान में। स्कूल, पुलिस स्टेशन और आर्मी पोस्ट रोज़ाना टारगेट्स बनते हैं। 20 सालों में टेररिज्म ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगभग 120 मिलियन का नुकसान दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर दूर भाग चुके हैं और टूरिज्म ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। जब एक देश खुद ही अनसेफ लगे तो दुनिया उसे ट्रस्ट कैसे करेगी? हर देश को सुधरने का एक मौका मिलता है। पाकिस्तान के पास भी था, लेकिन जब पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का खेल बन जाएगा तो आर्मी हर फैसले में हावी हो जाएगी। इकोनॉमी IMF के सहारे चले, यूथ बेरोजगार हो या मिसगाइड हो और टेररिज्म रोजाना हेडलाइन बन जाए तो ब्लेम किसी और पर नहीं किया जा सकता। आज दुनिया पाकिस्तान से दूर इसलिए है क्योंकि टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी और मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट किसी भी डेवलपमेंट को अलाउ नहीं करता। ये वीडियो किसी से नफरत के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन अगर सिस्टम सुधारने के बजाय खुद ही बर्बादी के रास्ते चुने तो फ्यूचर में सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे कंटेंट इम्पॉर्टेंट है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल इन ब्रीफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Why are you watching my Indian videos? I really want to know about the people. You know, it's very common. We have same skin, we have same language, we have almost same culture. I always tell my grandparents that your forefathers, my forefathers were Hindus. They converted to Islam, and you know everything is same. We have same culture. Then why these boundaries? Why these hatred? Why to hate each other? We should love each other. We are like each other. We are brothers. You're so sweet. You're gonna make me cry. Stop. You're so sweet. I'm gonna cry. I always cry whenever I watch partition stories. It breaks my heart. People struggled a lot. They went through a lot. This generation need to realize this, like where we are going. We need to be united. That's how the world will win. This is why I love her. She's just. This is what the Aam Aadmi in Pakistan and India are like. There's no hatred. There's just love. Oh, there is a love. There is a butterfly on you. Oh wow, it's good luck, nah?